हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सांगवान डिज़ाइनर पर। जैसा कि ये हमारी 2025 की पहली वीडियो है, तो आप सभी को 2025 की नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका प्यार और स्नेह इसी तरह से बना रहे। और हम 2025 में कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। इसी तरह से हम वीडियो और आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो बात करें इस बिल्डिंग की, तो इस बिल्डिंग की जो लोकेशन है वो है हमारा वर्धा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। ये सिर्फ हमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे हमारी स्टेयरकेस, जिसे आप मम्टी कह सकते हैं, उसके साथ हमें ये बिल्डिंग को डिज़ाइन करना था। मोस्टली काम डन हो चुका था। ग्राउंड फ्लोर की स्लैब की कास्टिंग एज़ पर प्लान वो बन चुकी थी। और इसके बाद क्लाइंट ने हमसे कांटेक्ट किया, तो हमें इसका एक बेहतर और अच्छा एलिवेशन बजट के अंदर डिज़ाइन करके देना था। तो ये बिल्डिंग की एग्जिस्टिंग पोजीशन थी। ये हमारा कॉर्नर प्लॉट था। बात करें इसके साइज़ की, तो इसका साइज़ लगभग 34x50 फीट था, जिसके 2 साइड रोड थी। तो ये बिल्डिंग का आप हिस्सा जो देख पा रहे हैं, ये लेफ़्ट पोर्शन है बिल्डिंग का। ये हमारी एंट्री दी गई है राइट साइड से। तो इसकी फ़ोटो और भी हमारे साथ कुछ शेयर की गई थी। ये हमारा लेफ़्ट पोर्शन है पूरा, क्योंकि हमारा इस साइड भी हमारी रोड है और फ्रंट साइड जहाँ से मेन डोर लगा हुआ है। तो मोस्टली सभी काम स्लैब का हो चुका था, जैसा आप देख पा रहे हैं। स्लैब की कास्टिंग एज़ पर प्लान हो चुकी थी। ये हमारा फ्रंट साइड था। तो फ्रंट साइड का भी काम मोस्टली डन था। हमारा जो स्लैब था वो डल चुका था। अब इसके बाद हमें इसका एलिवेशन डिज़ाइन करना था। तो इस तरह की बिल्डिंग को डिज़ाइन करना काफ़ी एक कंपटीशन की बात होती है, एक खुद से ही, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा स्लैब होता है उसकी कास्टिंग हो चुकी होती है, तो उसे हम आगे पीछे या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर सकते। क्योंकि अगर चेंज करेंगे तो इसमें काफ़ी टूट फूट और ख़र्चा जो होगा वो क्लाइंट को वहन करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो हमें पूरी इस एग्जिस्टिंग पोजीशन को ही ध्यान में रखते हुए पूरी बिल्डिंग को डिज़ाइन करना था। तो मेन गेट भी लग चुका था। लेफ़्ट हैंड की वॉल हमारी डिज़ाइन हुई बिना रह रही थी। आगे की और भी कुछ डिज़ाइनिंग का पोर्शन रह रहा था हमारा। तो ये बिल्डिंग की पोजीशन थी। एंट्री से ही हमारा बाहर से ही पोर्च एरिया से स्टेयरकेस दी गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस पूरे पोर्शन को हमें ध्यान में रखते हुए, इसकी बिल्डिंग की एग्जिस्टिंग पोजीशन को ध्यान में रखते हुए, और ये हमारा जो यहाँ इतना पोर्शन था, इसमें हमें स्टेयरकेस को डिज़ाइन करना था। मीन्स हमें यहाँ पे ये ऊपर से कवर्ड करना था फर्स्ट फ्लोर पे। तो इसका लेआउट प्लान भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये बिल्डिंग का लेआउट प्लान था, जिसका साइज़ 34x50 फीट था। ये कुछ फ्रंट पे हमारा ओपन दिया गया था, और उसके बाद हमारा ये पोर्च एरिया था, कार पार्किंग के लिए दिया गया था। जीना हमारा बाहर से ही दिया गया है, कुछ एज़ पर प्लान, और साइड पे कुछ चेंजेस थे जो हमने समझे और उनके अकॉर्डिंग ही पूरा एलिवेशन डिज़ाइन किया था। एंट्री की बात करें, यहाँ पे हमारा हॉल दिया गया है। मेन एंट्रेंस इधर से दिया गया है। एक एंट्री हमारी लेफ़्ट हैंड से होते हुए भी दी गई है। इसमें हमारे 2 बेडरूम हमें देखने के लिए मिलते हैं। बीच में हमें किचन देखने के लिए मिलती है। पीछे वाले बेडरूम में हमें ड्रेस और टॉयलेट हमें अटैच देखने के लिए मिलते हैं। तो साइड में भी सेटबैक छोड़ी गई थी। वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं था, क्योंकि अगर हम सेटबैक छोड़ते हैं दोनों साइड या तीनों साइड भी, तो उसमें वेंटिलेशन का कोई ऐसा इशू नहीं आता। तो ये कुछ प्लानिंग थी जो पहले ही साइड पे इसके अकॉर्डिंग जो मोस्टली काम था वो हुआ था। तो अब हमें इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करना था। तो इसका हमने जो फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किया है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये हमने इस बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन थी बिल्डिंग की, उसको ही हमने अच्छे से समझा
और समझने के बाद हमने ये फ्रंट का एलिवेशन पूरा प्रॉपर डिज़ाइन किया। तो फ्रंट पे हमारा बाउंड्री वॉल का काम कुछ बाकी था, तो हमने ये फ्रंट पे कुछ बाउंड्री वॉल ऐड ऑन की है। तो ये बाउंड्री वॉल को हमने काफ़ी सिंपल और जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, मीन्स ज़्यादा किसी तरह का मेटेरियल हमने इस तरह का यूज़ नहीं किया। मोस्टली टाइल और कुछ हमने एमएस के मेंबर का यूज़ किया है। तो ये कुछ हमने फ्रंट जो हमारा पोर्शन था उसको हमने डिज़ाइन किया। तो एज़ पर साइड की जो पोजीशन थी उसको देखते हुए, तो इसके बाद हमने ऊपर जो हमारा था कि क्लाइंट को कुछ फॉल्स एलिमेंट भी ऐड नहीं करना था कि हम कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा ऊपर की ओर यहाँ कुछ बनाएं। तो हमने एमएस की रेलिंग और गिलास की रेलिंग को यूज़ किया है एक साथ। कुछ हमने ब्रिक वर्क का भी यूज़ किया है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा हैवी वर्क ना हो, जिसमें ज़्यादा लॉन्ग टाइम भी काफ़ी काम बढ़े क्लाइंट के लिए। तो हम सिंपल ही कोशिश करते हैं पूरा एलिवेशन डिज़ाइन करने की। तो जैसा कि ये जीना हमारा दिया गया था यहाँ से फ्रंट से एंट्रेंस से, तो हमने इसमें एमएस की पाइप की रेलिंग का यूज़ किया था। और लेफ़्ट हैंड पे भी हमने कुछ ये यहाँ पे सीएनसी जाली का यूज़ किया बाउंड्री वॉल में, ताकि हमारा एलिवेशन अच्छा आ सके निकल के। उसी के साथ हमने यहाँ पे टेराकोटा जाली, क्योंकि हमारी ये स्टेयरकेस की लैंडिंग थी तो इसे हमें डाउन रखना था, तो ये हमने नीचे से ब्रिक वर्क किया। उस पर हमने कुछ टाइल्स का यूज़ किया और उसके ऊपर हमने ये टेराकोटा जाली दी, क्योंकि हमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही ज़्यादा फोकस करना था। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ज़्यादा ऑप्शन नहीं था डिज़ाइनिंग के लिए, तो हमने ग्राउंड को अच्छे से समझा और उसे डिज़ाइन किया। तो ये कुछ हमने इधर मेंबर का यूज़ किया है। ये आप आरसीसी के अंदर या एमएस के साथ ये डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इधर भी हमने जो पैटर्न यहाँ पे रखा है राइट हैंड पे, वही हमने कोशिश की है कि सिमेट्री बाउंड्री वॉल की हो सके मैच। तो वही हमने इधर देने की कोशिश की है। बाहर प्लांटर बॉक्स देने की कोशिश की है, ताकि ये एलिवेशन या आपका साइड पे कुछ लुक अच्छा आ सके। ऊपर हमने पीछे भी एमएस की रेलिंग का यूज़ किया है। सिंपल ही रखा है कॉन्सेप्ट, और पीछे कुछ ब्रिक वर्क का यूज़ किया है। जो हमारे बीम थे वो सब कुछ एज़ पर साइड ये जो लटक थे वो प्रॉपर रखे हैं, ताकि कुछ एक्स्ट्रा खर्चा, इसे हम कवर्ड भी कर सकते थे पैनलिंग के साथ। यहाँ पे हम कुछ लटक दे के या सही है कि कास्टिंग करा के यहाँ पे हम इसे कवर्ड भी कर सकते हैं, नीचे से पैनलिंग भी करा सकते हैं एचपीएल के थ्रू। तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ानी थी हमें, तो प्रॉपर हमने सिर्फ जो इजीली अवेलेबल हो सके मार्केट में और अच्छा एलिवेशन निकल के आए वो हमने डिज़ाइन किया है। तो बात करें स्टेयरकेस की, तो हमें यहाँ पे ये स्टेयरकेस को कवर करना था, तो इस पोर्शन को हमने थोड़ा हाईलाइट किया है, क्योंकि हमारी कॉर्नर बिल्डिंग थी, ये हमारा व्यूइंग एंगल रहने वाला था। तो हमने कोशिश की है कि यहाँ से ये प्रॉपर जो व्यू था ये अच्छा निकल के आए। तो इसको हमने कुछ एमएस के राफ्टर के साथ डिज़ाइन किया, और रेलिंग के साथ में भी हमने एमएस की ऊपर का पोर्शन डिज़ाइन किया। तो ये एलिवेशन आपको कैसा लगा हमारा, और अगर आपकी भी बिल्डिंग इस पोजीशन तक पहुंच चुकी है, या आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, या किसी तरह की भी आपको आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई भी इंटीरियर एक्सटीरियर की नीड है, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में 24 आवर अवेलेबल रहते हैं। आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।